हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अंकगणितीय परीक्षण भाग 2 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में बात करेंगे। इसमें हम चैप्टर जो है हमारा भिन्न एवं भिन्न पे आधारित 4 मूलभूत संक्रियाओं के बारे में बताएंगे। किस भिन्न भिन्न के क्या परिभाषा है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न में क्या क्या अंश होते हैं, क्या हर होते हैं, भिन्न का जोड़ किस तरीके का होता है, भिन्न का घटाव, गुणा, भाग आदि आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो हमारा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और तैयारियों के लिए भी इस वीडियो से हम तैयारी कर सकते हैं। जैसे सैनिक स्कूल है जो हमारा, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम कक्षा 3, 4, 5 की भी तैयारी के लिए इस वीडियो को देखकर हेल्प या मदद ले सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए सीधा अपने विषय की ओर वीडियो को लिए चलते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे भिन्न। भिन्न क्या होता है? जो भिन्न हमारी होती है, भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न की परिभाषा क्या है? हम भिन्न की परिभाषा लिखेंगे। पहले हम देखेंगे भिन्न की परिभाषा क्या है। इस भिन्न को देखेंगे। देखो, एक संख्या जो a बटा b के रूप में है, a बटा b के रूप में है, उस संख्या को हम भिन्न कहते हैं। जहाँ a बटा b में a अंश होता है और b हर होता है और b बराबर 0 कभी नहीं होता है। तो ये भिन्न की हमारी परिभाषा है। इसे अपने अच्छी तरीके से तैयार कर लेना था। भिन्न का रूप क्या होता है? a बटे b होता है। उस संख्या को भिन्न कहते हैं जो a बटे b रूप में निरूपित होती है, जहाँ b बराबर नॉट इक्वल टू 0। a को अंश कहते हैं और b को हर कहते हैं। ये होते। अब हम देखेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न जो हमारी होती है वो 5 प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न 5 प्रकार की होती है। अब हम लिखेंगे भिन्न 5 प्रकार की होती है। भिन्न हमारी 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले भिन्न होती है, उसे हम कहते हैं समरूप भिन्न। कौन सी भिन्न कहते हैं? समरूप भिन्न। इसके बाद होती है असमरूप भिन्न। असमरूप भिन्न। इसके बाद होती है समभिन्न। इसके बाद होती है विषम भिन्न। इसके बाद होती है मिश्रित भिन्न। ये भिन्न है। ये हमारे प्रकार हैं भिन्न के। अब इनके हम एक एक उदाहरण और व्याख्या समझाएंगे क्या होती है। देखो, समरूप भिन्न जो हमारी होती है,
उसका क्या होता है हमारी व्याख्या, उसकी व्याख्या क्या होती है। देखो, जिन भिन्नों का हर समान होता है उन्हें हम समरूप भिन्न कहते हैं। क्या होता है? जिन भिन्नों का हर समान होता है समरूप भिन्न, नाम लेंगे समरूप भिन्न, समरूप भिन्न। जिन भिन्नों का हर समान होता है जिन भिन्नों का हर समान होता है उन्हें समरूप भिन्न कहते हैं। उन्हें समरूप भिन्न कहते हैं। किन भिन्नों को समरूप कहते हैं? जिन भिन्नों के हर समान होते हैं। देखो, जैसे उदाहरण के तौर पे लेंगे, जैसे 5/11, 7/11, 4/11, 15/11, इन भिन्नों के हर समान हैं तो इन्हें समरूप भिन्न कहेंगे। जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उन भिन्नों को हम समरूप भिन्न कहते हैं। इसी तरीके से हम असमरूप भिन्न देखेंगे। असमरूप भिन्न की क्या परिभाषा है? असमरूप भिन्न में क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? असमरूप भिन्न जो होती है उसकी परिभाषा होती है जिन भिन्नों के हर असमान होते हैं वो असमरूप भिन्न होती हैं। जिन भिन्नों के हर असमान होते हैं, समान नहीं होते, असमान होते हैं, उन भिन्नों को हम असमरूप भिन्न कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है जिन भिन्नों के हर असमान होते हैं, उन भिन्नों को असमरूप कहते हैं। उन्हें असमरूप भिन्न कहते हैं। असमरूप भिन्न कहते हैं। अब असमरूप भिन्न होती हैं वो हमारी कौन कौन सी होती हैं? जैसे 4/3, 5/7, 9/8, 11/3। तो ये भिन्न जो होती हैं वो हमारी असमरूप भिन्न होती हैं। जिनके हर असमान होते हैं उन्हें हम असमरूप भिन्न कहते हैं। ठीक है ना? अब हम देखेंगे समभिन्न जो होती है, समभिन्न जो होती है हमारी, उन भिन्नों के हर अंश से छोटा होता है। जो हर छोटा होता है अंश के मुकाबले हर हमेशा छोटा होता है, उन्हें हम समभिन्न कहते हैं। समभिन्न जो है हमारी, समभिन्न जो होती हैं उनका जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। हर छोटा होता है अंश से। जैसे अंश है 15 तो हर है 13, अंश है 20 तो हर है 18, अंश है 40 तो हर है 25। जो इस तरीके की भिन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं समभिन्न। तो समभिन्न की परिभाषा होती है जिन भिन्नों के हर अंश हर से छोटे होते हैं, जिनका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, उन भिन्नों को हम समभिन्न कहते हैं। इसी तरीके से विषम भिन्न होती हैं। जो विषम भिन्न की परिभाषा होती है जिन भिन्नों के हर बड़े होते हैं और अंश छोटा होता है, उन भिन्नों को हम विषम भिन्न कहते हैं। ये इस तरीके की भिन्न जो होती हैं वो हमारी विषम भिन्न की कैटेगरी में आती हैं। जिन भिन्नों के
जो अंश, जिन भिन्नों के अंश बड़े होते हैं और हर अंश छोटे होते हैं, हर बड़े होते हैं, उन भिन्नों को हम विषम भिन्न कहते हैं। इसी तरीके से जो पांचवी भिन्न हमारी बनी है वो मिश्रित भिन्न बची हुई है। कौन सी भिन्न बची हुई है? मिश्रित भिन्न। क्या होता है मिश्रित भिन्न की परिभाषा? मिश्रित भिन्न, देखो, वो भिन्न जिनका कुछ भाग पूर्ण संख्या, जिनमें कुछ भाग पूर्ण संख्या तथा समभिन्न होती हैं, समभिन्न होती हैं, उनको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जिस तरीके से 5 सही 1/4, 4 सही 1/14, 5 सही 3/12। तो इस प्रकार की जो भिन्नें होती हैं, इसमें एक पूर्ण संख्या होती है और समभिन्न होती है। ठीक है, समरूप भिन्न, समभिन्न होती है। जिनका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, वो भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती हैं। जिन भिन्नों में पूर्ण संख्या होती है और समरूप भिन्न होती है, उनको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न इस प्रकार की होती हैं। इसके बाद आता है, ये जो भिन्नें होती हैं हमारी, वो इस प्रकार की भिन्नें होती हैं, वो मिश्रित भिन्नें कहलाती हैं। अब हम देखेंगे भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारा किस प्रकार से होता है। अब भिन्नों का जोड़ देखेंगे, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का भाग। तो इसमें पैटर्न होता है जिस तरीके से कोई भी भिन्न है। तो पहले भिन्न का हम जोड़ देखेंगे। भिन्न का जोड़, भिन्न का जो जोड़ होता है वो होता है, जैसे कोई भी उदाहरण के तौर पे ले लो, 5/4 धन 3/2। तो इसमें क्या होता है, यदि भिन्नों के अगर हर बराबर हैं, भिन्नों के हर बराबर हैं तो उनके अंशों को जोड़कर लिख देते हैं। यदि भिन्नों के हर बराबर नहीं हैं तो उनके हरों का लासा लेते हैं। लासा लेकर उनके पैटर्न को गुणा करके जो बनती है संख्या, उनको जोड़कर करते हैं। देखो, जैसे इस उदाहरण में हर बराबर नहीं है तो इनका हम लासा लेंगे जो कि 4 आएगा। यहाँ पे कितनी, इसमें 4 सम्मिलित है 2 बार, तो इसको यूं ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे विचार करने के लिए 2 पे गुणा करना पड़ेगा। तो 3 × 2 बराबर कितना आएगा, 5 + 6/4, तो कितना आएगा 11/4। ये हमारा हल करने का पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है 5/11 धन 7/11। इस तरीके की भिन्न में अगर हर समान है तो 11 यूं ही लिख लेंगे, 5 + 7 को जोड़ देंगे तो 12/11 हमारा हो जाएगा। तो भिन्नों को 2 तरीके, जब हर समान है तो इस तरीके से जोड़ेंगे और हर असमान है तो इस तरीके से जोड़ेंगे। इसी तरीके से हमारा घटाना होगा, घटाना होगा, गुणा होगा, भाग होगा। अब हम घटाना देखेंगे क्या होता है, किस तरीके से घटाना, भिन्नों का घटाना। अब हम देखेंगे भिन्नों का घटाना किस प्रकार का होता है। तो भिन्नों का जो घटाना होता है, जैसे ये है 5/4 माइनस 9/2, तो इस तरीके की भिन्न है। तो इसे हम कैसे घटाएंगे, तो इसमें हम 4 का भाग इसमें भी 4 का लासा लेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 5 है, यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब हम 18 से 5 घटाएंगे तो माइनस के हमारे बचेंगे 13/4। ये हमारा इस तरीके से हल लगाने का तरीका है। और इस तरीके से विषम भिन्न होगी, जैसे जिसके हर समान हैं तो भिन्न हमारी होगी। तो इसका नीचे वाला हिस्सा जो है हर बराबर है तो हर ऐसे ही रहेंगे। 5 - 4 करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा।
तो इस तरीके से भिन्नों का जोड़ घटाव और गुणा तो समझ ही रहे होंगे। किस तरीके का भाई, गुणा तो समान ही होता है। गुणा चाहे हर असमान हो चाहे समान हो, गुणा जो होता है हमारा 5/2 गुणा 3/4। इसमें कुछ पैटर्न नहीं होता है, इसमें तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर दें तो 15/8 हो जाएगा, चाहे हर समान हो चाहे हर असमान हो। और हम देखेंगे भिन्नों का भाग। भिन्नों का जो भाग होता है वो होता है 3/5, 2/4/3। तो ये है इसमें जो भाग होता है। अगर हम भाग देंगे तो जिससे हम भाग देते हैं वो वाली संख्या, हम वो वाली भिन्न को पलट देंगे और गुणा का निशान लगा देंगे बीच में। इसका पैटर्न, भाग का पैटर्न यही होता है। तो 5/2 गुणा 3/4 करके 15/8 कर देंगे। ये पैटर्न है इस तरीके का। गुणा होगा उसे भाग होगा तो उसको गुणा में परिवर्तित कर देंगे और भिन्न को पलट देंगे। जो पीछे की भिन्न होगी उस भिन्न को हम पलट देंगे, या आगे की भिन्न होगी उसको पलट देंगे। आंसर तो एक ही आएगा, आंसर बदलेगा नहीं, क्योंकि गुणा में जो इधर से होगा वही उधर से होगा। तो इस तरीके की भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।